आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को दिया उज्जैन की महाकाल क्षेत्र विस्तार योजना के लोकार्पण का न्योता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को दी झूठे दावे और आपत्तिजनक भाषा से बचने की सलाह। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कल से बंगलुरु में 275 स्वर्ण पदकों के लिए 3000 से अधिक खिलाड़ियों के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन के महाकाल क्षेत्र विस्तार योजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट कर ये निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी से मई माह में मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति के वर्चुअल शुभारंभ करने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि आगामी प्रवासी भारतीय दिवस अगले साल 9 जनवरी को इंदौर जिले में आयोजित किया जाए। प्रवासी भारतीय दिवस से संयोजित करते हुए इन्वेस्टर समिट का आयोजन 4, 5 और 6 नवंबर के स्थान पर 7 और 8 जनवरी 2023 को किए जाने का निर्णय लिया गया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने बाद में एक ट्वीट में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के सुशासन पहलों और उनकी परिवर्तनकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समाधान एक दिवस तत्काल सेवा योजना में आवेदनों का एक ही दिन में निराकरण किया जा रहा है। जिले में 14 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से योजना प्रारंभ होने से कल तक प्राप्त 6,57,132 आवेदनों में सेवाओं को एक ही दिन में प्रदान किया गया है। जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग मोहन प्रजापति ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 22 अप्रैल को ही अमरवाड़ा में 22, चौरई में 102, छिंदवाड़ा शहर में 53, मोखेड़ा में 45, पांडुरना में 59, परासिया में 43 और सौसर में 89 आवेदनों में एक ही दिन में सेवाएं प्रदान की गई हैं। कोविड-19 से उबरने वाले लोगों में गठिया और ल्यूपस की समस्या पैदा हो रही है। नई दिल्ली की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर कुमार ने सुझाव दिया है कि यदि रोगियों में दर्द और जोड़ों में अकड़न और आंखों तथा मुंह में सूखापन जैसे लक्षण दिखाई दें तो इन्हें इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे झूठे दावे न करें और अपवादजनक शीर्षकों का इस्तेमाल न करें। मंत्रालय ने उन्हें इस बारे में आज जारी विस्तृत परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियामक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की इस प्रकार कवरेज की जो अप्रामाणिक, भ्रमित और उत्तेजित करने वाली थी। उन्होंने सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का भी इस्तेमाल किया। परामर्श में कहा गया है कि यूक्रेन रूस संघर्ष और पश्चिम उत्तर दिल्ली की घटनाओं के बारे में विशेषकर टेलीविजन समाचारों और चर्चाओं में कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया गया है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम में खादी की भूमिका और स्वदेशी विचार तथा खादी संस्कार पर आज भोपाल में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शोध पत्रिका समागम द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर, इतिहासकार घनश्याम सक्सेना, प्रोफेसर दिवाकर शुक्ला और रोजगार निर्माण के संपादक पुष्पेंद्र पाल सिंह ने वर्तमान समय में खादी के महत्व पर प्रकाश डाला। सीहोर जिले में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुक्त भू अभिलेख और बंदोबस्त ने ई खसरा परियोजना लागू की है। इसके तहत मॉडिफिकेशन अपडेशन कार्य के लिए अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी पटवारियों की आईडी बनाई गई है। परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब जिले में कृषक अपने खाते की नकल खेत का अक्ष विभागीय वेबसाइट पर निःशुल्क देख रहे हैं। शहीद शंकर प्रसाद पटेल का अंतिम संस्कार सतना जिले में अमदरा के समीप उनके गृह गांव नौगवा में कल सुबह 9 बजे किया जाएगा। सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंकर प्रसाद पटेल जम्मू जाने से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में पदस्थ थे। वे 2024 में रिटायर होने वाले थे। परिवार के 5 भाइयों में शहीद शंकर प्रसाद दूसरे नंबर के भाई थे। उनकी रुचि शुरू से ही देश सेवा में थी। शंकर प्रसाद की शहादत के बाद से ही नौगवा का माहौल गमगीन हो गया है। जानी मानी निशानेबाज मनु भाकर, धाविक धुतीचंद और तैराक श्रीहरि नटराज समेत कई ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी बेंगलुरु में कल से 3 मई तक होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेंगे। इन खेलों में योगासन और मलखम्ब जैसे खेल भी पदार्पण करेंगे। इनमें 189 विश्वविद्यालयों के 3,878 खिलाड़ी 20 विधाओं में भाग लेंगे और 275 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। उद्घाटन समारोह कांतिवीरा स्टेडियम पर होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल होंगे, जबकि 3 मई को समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। डीडी स्पोर्ट्स खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के आयोजन का सीधा प्रसारण करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। मंदसौर में कल ग्राम सभा दिवस के उपलक्ष्य में सभी ग्राम सभाओं में किसान गोष्ठी और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बड़वानी में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने मोहखेड़ विकासखंड के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत बदनूर में रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पंचायत परिसर में किए गए पौधरोपण कार्य का निरीक्षण किया। देवास, अनूपपुर और सीधी जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हितग्राहियों तथा अन्य किसानों के केसीसी बनाने के लिए कल से 1 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। धार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिरला में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले में कुल 1,559 लोगों की सेहत की जांच की गई। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी में आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई और आशीर्वचन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य एसके शर्मा ने किया। बैतूल जिले में आगामी 2 दिनों तक बौछारें पड़ने की संभावना के चलते गर्मी से आंशिक राहत मिलने की संभावना है। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मालवा बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आगर मालवा ने रतलाम को हराकर जीत दर्ज की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।